हेलो फ्रेंड्स। तो आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक स्टोरी मैं बताना चाहूँगा स्टार्ट में। एक छोटा बच्चा रहता है, स्मॉल किड। लेट्स कॉल हिम राहुल। राहुल कहेंगे उसको। वो अपने पापा के पास जाता है और पापा को बोलता है कि पापा पापा, मेरी वैल्यू क्या है? क्योंकि मुझे स्कूल में मेरे टीचर ने कहा कि तेरी 2 कौड़ी की भी वैल्यू नहीं है। और मुझे मेरे जो दोस्त है वो भी ऐसे कहते रहते कि तेरी 2 कौड़ी की वैल्यू नहीं है, क्या बोल रहा है तू? तो मेरी वैल्यू क्या है? क्योंकि मुझे तो स्कूल में और सब लोग ऐसे चिढ़ाते रहते कि मेरी तुझे 2 कौड़ी की भी वैल्यू नहीं है। तो उसके जो पापा रहते हैं वो बोलते कि ठीक है, मतलब वो सोचते कि इसको कैसे बताएं। तो उसको एक छोटा सा एक पत्थर देते हैं। वो जो राहुल है उसको, तो राहुल के पापा उसको एक छोटा सा पत्थर देते हैं और उसको कहते हैं कि बेटा, ये पत्थर लेना और मार्केट में जाना और इसको बेचना है तुझे। और अगर किसी ने पूछा तुझे कि भाई इसकी वैल्यू कितनी है, कितने को बेच रहे हो, मतलब सेलिंग प्राइस कितनी है, तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मतलब उनको बताना नहीं कितने की है, उनको सिर्फ ऐसे करके बताना कि 2 उंगलियां दिखाना और उनको बोलना कि इतनी मुझे सिर्फ इतना ही दिखाना, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। तो बोलता है ठीक है पापा। वो लेता है वैसे, स्टोन लेता है और वो लेके वो मार्केट में चले जाता है। जब मार्केट में जाता है वहां पे एक बूढ़ी औरत रहती है। वो बूढ़ी औरत आती है और वो पूछती है कि अरे, ये स्टोन तो बहुत अच्छा है, मुझे काम में आएगा। मेरे गार्डन में मेरे फ्लावर से बहुत सारी चीजें, तो ये मुझे वहां पे काम में आ जाएगा। तो कितने को बेच रहे हो बेटा तुम ये इसको? तो वो राहुल जो है, वो राहुल बोलता है कि मतलब कुछ नहीं बोलता है, जैसे पापा ने कहा रहता है वो दिखाता है सिर्फ ऐसे दो। तो वो लेडी बोलती है कि अरे, मैं तो 2 डॉलर के लिए बहुत अच्छी डील है मेरे लिए, तो आई विल टेक इट। $2, आई एम गोइंग टू टेक इट। तो वो बोलता है कि अरे, वो भागते भागते पापा के पास चले जाते हैं वो पत्थर लेके और बोलता है पापा पापा ऐसे हुआ, उसने मुझे 2 डॉलर के लिए हाँ बोल दिया। तो पापा बोलते हैं ओके, ठीक है, भाई एक काम करना, ये पत्थर लेना एंड देन गो टू अ म्यूजियम, एक दूसरे म्यूजियम में चले जाना। और म्यूजियम में अगर जाएंगे तो अगेन वहां पे सेल करना है, पर तुमको बोलना नहीं है कि कितने का है, जस्ट शो देम फिंगर्स की 2 फिंगर्स ऐसे दिखा देना और वो जो बोलेंगे देखेंगे। तो बोलता है ठीक है। फिर वो जो राहुल है वो लेता है, पत्थर लेता है और जाता है म्यूजियम में। और जब म्यूजियम में जाता है और पत्थर लेके, तो वहां पे एक मस्त सूट बूट में, मतलब बोलते बोलते हैं ना, एकदम स्टाइलिश एक आदमी आता है वहां पे। और वो बोलता है कि ये कितने का है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आई वॉन्ट टू हैव इट, कितने का है ये? तो जो बेटा रहता है राहुल, वो ऐसे दिखाते हैं उनको। तो बोलता है कि नाइस, $200, आई वुड रियली वुड लाइक टू हैव इट, दिस इज अ वेरी गुड डील फॉर मी, $200 में ले रहा हूँ मैं इसको। तो राहुल जो है वो बोलता है ठीक है, वो भागते भागते आ जाता है घर पे और बोलता है पापा पापा ऐसे हो गया, उसने तो मुझे $200 के लिए बोला, क्या करना है? तो पापा बोलते हैं गुड, नाउ टेक दिस टू अ रियली प्रेशियस जेम स्टोर। जो मतलब जहाँ पे वो जो स्टोन्स रहते हैं, जो प्रेशियस जो रहते हैं, मतलब जो मिलते नहीं है, उस टाइप के जो प्रेशियस जो स्टोन्स रहते हैं वहां पे लेके जाना है इसको, वहां पे वैसे स्टोर में। तो राहुल बोलता है ठीक है पापा, अच्छा बच्चा है तो वो लेता है और जाता है वहां पे वो जिम स्टोर में। वहां पे ओनर आता है, जैसे वहां का जो जिम स्टोर का रहता है, और वो बोलता है कि यार ये कहाँ पे मिला तेरे को? ये जो प्रेशियस है, इतना प्रेशियस है, मैं पूरी जिंदगी भर इसको ढूंढ रहा था, कहीं पे नहीं मिला मेरे को। I was looking for this for everywhere, like whole entire life I was looking for this, और I could not find it anywhere। कहाँ पे मिला तुझे ये? तो वो लड़का बोलता है कि बस जो भी है। तो वो बोलता है कि हाउ मच आर यू सेलिंग फॉर, मुझे तो बाय करना है, दिस सो प्रेशियस, आई वांट टू बाय दिस, हाउ मच फॉर दिस? तो अगेन पहले जैसे इंसिडेंस हुआ था और पापा ने बोला था, वो बच्चा राहुल जो है अपना ऐसे दिखाता है उसको, प्राइस जब पूछे जाती। तो वो ओनर बोलता है कि $20,000, आई वुड टेक इट, क्योंकि ये बहुत ही प्रेशियस है और मैं पूरी लाइफ इसके लिए ढूंढ रहा था, तो आई एम रेडी टू टेक द $20,000। तो फिर राहुल वो पैसे भी नहीं लेता, वो भागते भागते फिर से पापा के पास आता है और पापा बोलता है कि ऐसे ऐसे हुआ, वो तो $20,000 के लिए हाँ बोला है। तो पापा बोलते हैं कि नाउ व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस, ये जो तुमने किया, वो जो स्टोन लेके तुम अलग अलग जगह पे गए एंड तुमको अलग अलग प्राइसेस मिले, व्हाट टू गेट आउट ऑफ इट, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम इट? What you learn from this is you determine your own value. You determine your own value based on the surroundings that you choose. तुम जिस सराउंडिंग में हो, उस बेसिस पे तुम्हारी वैल्यू डिसाइड हो जाएगी। अगर तुम ऐसी
मतलब एनवायरनमेंट में हो, ऐसे सराउंडिंग में हो जहाँ पे तुम्हारी वैल्यू नहीं है। जैसे उसको बोले थे तू तो 2 कौड़ी का है, तुम्हारी वैल्यू नहीं कोई कर रहा है। तुम अगर कुछ बोलोगे मुझे जिंदगी में कुछ बनना है, तुम्हारी एम्बिशंस बहुत बड़ी है। जैसे हम बोलते हैं कि जैसे हम सब लोग मतलब ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, पुअर, ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं और कुछ करना चाहते हैं कि हमको जिंदगी में कुछ करना है। तो हमारे ऊपर हंसी हंसते हैं सब लोग कि ये क्या करने वाला है तू, क्या होने वाला है तेरे से, मतलब दे आर लाफिंग। तो ऐसे अगर इन्वायरमेंट में तुम हो, ऐसे सराउंडिंग में तुम हो, और ऐसे सराउंडिंग में हो इन विच मतलब दे आर नॉट थिंकिंग मच ऑफ यू, मतलब फ्रैंकली व्हाट दे आर लुकिंग एट इज, या तेरे से तो कुछ नहीं होने वाला, तू कुछ करना भी चाहेगा तो तेरे कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम ऐसे सराउंडिंग में हो तो तुम्हारी वैल्यू 2 डॉलर की रहने वाली है। वो तुम फिर तुम जिंदगी में पूछते रहोगे यार मेरे से क्यों मतलब नहीं हो रहा, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत एफर्ट्स कर रहा हूँ, पर वो 2 डॉलर से 3 4 5 10। पर हमेशा तुम वो देखोगे यार वो बंदा 20,000 कमा रहा है, वो बंदा 2,000 कमा रहा है, वो मतलब मिलियंस में जा रहा है, पर मैं तो 2 डॉलर में ही हूँ। पर वो क्यों है? वो इसीलिए है क्योंकि तुम्हारा सराउंडिंग उस हिसाब से है, दे आर नॉट वैल्यूइंग यू, सो यू आर डिसाइडिंग योर ओन वर्थ, यू आर डिसाइडिंग योर ओन वर्थ बेस्ड ऑन दैट सराउंडिंग। अभी इसका फ्लिप साइड देखिए, अगर आप वो सराउंडिंग छोड़ देते हो, ऐसी जो सराउंडिंग है जहां पे तुम्हारी वैल्यू नहीं है, और ऐसे सराउंडिंग में आते हो जहां पे तुम्हारी वैल्यू ज्यादा है, यू आर हाईली वैल्यूड इन दैट environment, the surrounding which you are in, and then you are surrounded by those kind of people who believe in you, दे बिलीव इन यू कि दे आर, तुम अगर तुम सोच रहे हो तो कुछ ना कुछ तो कम कर पाओगे। दे आर रेडी टू लिफ्ट यू, तुम अगर बोल रहे हो मेरे से नहीं हो रहा है तो दे आर इनकरेजिंग यू, दे आर लिफ्टिंग यू कि यार तेरे से नहीं हो रहा है तो हो सकता है। दे आर इनकरेजिंग यू टू थिंक बिगर, कि भाई तू तेरे बारे में 20,000 क्यों सोच रहा है, या तू तेरे बारे में 2 डॉलर का क्यों सोच रहा है, तू ज्यादा सोच। आई बिलीव कि अगर तू एफर्ट्स करेगा तो तू जिंदगी में कुछ कर पाएगा। ऐसे सिचुएशन में हो, वो बिलीव कर रहे, लिफ्ट कर रहे, इनकरेज कर रहे, ऐसे सराउंडिंग में अगर तुम हो, देन डू यू थिंक योर वैल्यू वुड बी मोर? यस। सो योर फ्यूचर इज इन योर ओन कंट्रोल, तुम्हारी जो फ्यूचर है वो तुम्हारे ओन कंट्रोल में है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम खुद ही चेंज हो जाओ, तुम खुद ही तुम खुद चेंज भी हो जाओगे तो भी जो सराउंडिंग है दैट इज नॉट अलाउिंग यू टू एक्सप्लोर एंड बी समवन दैट योर वैल्यू इज वर्थ। तुम्हारी जो वैल्यू है वो कर ही नहीं रहे, वो तो तुमको दिन रात यही बोल रहे हैं कि तेरी 2 कौड़ी की वैल्यू है, 2 कौड़ी की वैल्यू है। तुम अगर सराउंडिंग चेंज कर लोगे तो तुम्हारी वर्थ जो है चेंज हो जाएगी। यू डिसाइड योर ओन वर्थ इफ यू चेंज द सराउंडिंग। वो स्टोन चेंज नहीं हुआ, वो स्टोन वहीं पे था, वो स्टोन सिर्फ ऐसे सराउंडिंग चेंज हुआ। दैट्स व्हाई द वर्थ ऑफ इट चेंज्ड फ्रॉम वेयर इट वाज इन वन प्लेस कंपेयर्ड टू लाइक रियली हाई वैल्यू इन अ डिफरेंट प्लेस। तो आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि ये स्टोरी जो है वो रेजोनेट करती है अपने लाइफ से? मुझे तो बहुत लगती है। मैं मेरी स्टोरी तो नहीं बताऊंगा यहाँ पे क्योंकि मैं तो इतना बड़ा नहीं हूँ, पर ये जो स्टोरी है ये जो है इससे हमको ये समझ में आता है कि हम कहाँ पे थे और कहाँ पे जा रहे हो। दैट इज इन आवर ओन हैंड्स, नॉट बाय जस्ट चेंजिंग आवर सेल्फ बट चेंजिंग द सराउंडिंग ऑफ द पीपल हु आर विथ अस, दैट प्लेज अ बिग रोल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट कीजिए, एंड प्लीज शेयर इन द कमेंट्स व्हाट यू थिंक अबाउट इट। डू यू थिंक लाइफ में इफ यू चेंज यूर से यू आर वर्किंग इन अ जॉब, और अगर आपका मैनेजर इस टाइप का है, बॉस इस टाइप का है कि आपको आगे नहीं बढ़ने दिया, आप अगर दूसरे कंपनी में गए जहाँ पे आपका बॉस अगर आपको अच्छा मिला एंड देन यू आर एबल टू बी समवन, आपकी प्रमोशन हुई, आप जिंदगी में आगे बढ़ पाए, या आप स्कूल में थे, ऐसी टीचर थी कि जो टीचर ने आपको कुछ करने ही नहीं दिया, मतलब हमेशा बोला कि तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, पर दूसरी टीचर आई एंड देन द अदर टीचर हेल्प्ड यू गेट टू योर एम्बिशंस, दे लिफ्टेड यू टू बी समवन। और अगर ये आपने आपके साथ हुआ है और आप कुछ कर पाए जिंदगी में, इस टाइप की कोई भी आपकी अगर बोलते हैं ना एक्सपीरियंसेस रहेंगे तो प्लीज प्लीज कमेंट में शेयर कीजिए। और अपना ये जो चैनल है, एज अ सेड दिस इज अ स्मॉल चैनल, तो आई encourage you to subscribe to the channel. See you in the next video.